आज हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन के अंदर जो पहला फॉर्मूला हम आपसे इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो है डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन एन एक्स एन माइनस वन। तो पहले हम समझते हैं डिफरेंशिएशन होता क्या है। जब कोई भी फंक्शन होता है उसकी वैल्यू जो उसमें जो चेंजेस आते हैं, उसमें जो परिवर्तन होता है उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो जैसे हमारे पास पहला जो फॉर्मूला दिख रहा है x की पावर n का, x कोई फंक्शन हो गया और इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, ये जो पावर दिख रही n ये बैठ जाएगी आगे और एक यहाँ से कम हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे x की पावर n है, ये जो पावर है ना n ये बैठ जाएगी यहाँ और यहाँ हो जाएगा x की पावर n माइनस वन। अब ये इस जो n है ना, n की जगह हम कोई नंबर लेके देखते हैं। जैसे x की पावर ले ली 7, तो 7 यहाँ आ जाएगी और x की पावर 7 माइनस वन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7x की पावर 6। ये x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन के लिए क्या करना पड़ता है, d अपॉन डी एक्स करना पड़ता है और यहाँ हो जाता है ब्रैकेट। इसका फॉर्मूला है d अपॉन डी एक्स। एक्स मतलब क्या है, आप इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन काय में कर रहे हैं आप, विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसकी जगह और कोई नंबर लेके देखते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन देते हैं आपको, x की पावर 9 देते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिख लो, x की पावर 72 लिख दो। फोर्थ क्वेश्चन ले लो, x की पावर -12 लिख लो। तो इस टाइप से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 9 का है तो हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं इसका, तो 9 को बिठा देते हैं आगे और 9 में 1 कर देते हैं कम, तो ये हो जाएगा 9x8। बस इतना आपको पता होना चाहिए कि जो भी पावर है उसको आगे बिठा के 1 कम कर देना है। अब जैसे इसका आंसर लेके 72 यहाँ आ जाएगा, x की और 1 कर देंगे कम, तो 71। अब जो हमारे पास तीसरा प्रश्न था, इसमें जो घात है, जैसे इस पावर दिख रही है वो माइनस की है। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला d अपॉन डी एक्स होता है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ मान दिया या वैल्यू दिया है y की, तो यहाँ लिखा हमने d अपॉन डी एक्स और x की पावर -12। ये एक्चुअल मेथड है जिसको हमें करना ही नहीं है। हमें करना क्या है, फॉर्मूला क्या बोलता है, ये पावर आके बैठ जाएगी आगे, तो हम इस पावर को बैठा देते हैं आगे। -12 आगे बैठ गई और x की पावर क्या हो जाएगी n माइनस वन। n की वैल्यू -12 थी और 1 माइनस किया, तो ये -12 x की पावर हो गई 13। अब आपने देखा अगर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर था 71, तो ये इसकी ये 72 था, तो इसकी वैल्यू क्या हो रही, कम हो रही, 1 हो रहा है कम इधर। और जब माइनस है तो 1 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, माइनस का 1 बढ़ रहा है। 12 से क्या हो रहा है, -13 हो रहा है। ये बात यहाँ तक क्लियर है, बोलो। हाँ, तो हमारा जो डी वाई डी एक्स आ गया वो -12 x की पावर -13 हो गया। अब आपके पास कोई भी नंबर मिलेंगे, आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। इस पे जो जनरली क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेंगे रूट वाले क्वेश्चन। उसका हम बेसिक बता देते हैं। रूट का मतलब होता है 1/2 की पावर 1/2 की पावर। अगर यहाँ रूट के अंदर लिखा है 3, तो इसका मीन होता है 3/2 की पावर। यहाँ रूट में लिखा है 5, तो ये इसका मतलब कितना होता है 5/2 की पावर। ठीक है। अगर यहाँ लिखा है 7, तो क्या होता है इसका मतलब 7/2 की पावर। पहले तो हम रूट सॉल्व करना आपको सिखाते हैं। जैसे ये लिखा है 3/2, 3/2 मतलब कितना हो गया, 1.5 हो गया, 1.5 को हम इतना भी लिख सकते हैं 1.0 1 + 0.5, तो ये तो हो गया 1 और 0.5 को लिख सकते हैं हम हाफ। मतलब इसमें काम की बात क्या है, काम की बात ये है कि अगर कहीं 3/2 लिखा है तो आप उसको 1 + हाफ लिख सकते हैं। ठीक है। अब मैं किसी नंबर की बात कर लेता हूँ। किसी पे लिखा है x की पावर 3/2, इसका मतलब ये है x की पावर 1 है और x की पावर कितनी है, हाफ है। ठीक है। तो x की पावर 1 को लिख देंगे x और हाफ को लिखते हैं अपन रूट में।
तो x की पावर 3/2 मतलब क्या हुआ, x रूट x हुआ। ये जानना जरूरी है, इससे आपको फायदा मिलेगा। अब अगर कहीं x 5/2 लिखा है, x लिखा 5/2, 5/2 2.5 हो गया। 2.5 मतलब ये 2 और ये 2.5, रूट x मतलब आधा। समझ गया, रूट मतलब होता है आधा, आधे की घात, आधे की पावर। तो ये हो गया यहाँ से 5/2। अब मैं 7/2 बोलूँ, फिर क्या बोलेंगे 7/2 को? अगर मैं x बोल दूँ 7/2, इसका मतलब 7 मतलब 3.5, तो ये हो गया 3, ये 0.5 हो गया। ये बेसिक चीज़ें सीख ली आपने। ये सारी पावर किस में थी? प्लस में। अब हम सीखते हैं माइनस की पावर। अगर x की पावर -12 है तो इसका मतलब क्या होता है? 1/√x। कैसे? माइनस है तो डिनोमिनेटर में जाएगी तो क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। इसको हम एक स्टेप बढ़ा के और आपको समझा देते हैं। जो x की पावर -1/2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो हो जाएगी प्लस की पावर। तो इसको लिख सकते हैं 1/√x। जब भी कोई माइनस की पावर है उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाके उसको प्लस का कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम, x की पावर -3/2। अभी तो मैं आपको बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ, डिफरेंशिएशन नहीं बता रहा हूँ। 3/2 है तो कितना हो जाएगा? x की पावर डिनोमिनेटर में 3/2, और 3/2 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या था? x√x। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन हो गई जो हमें इस चैप्टर में लगेंगी सॉल्व करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हम आगे बढ़ते हैं इनके क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन लिया हमने y = √x। √x मतलब क्या होता है? x की पावर हाफ। x की पावर होता है हाफ, तो हम निकालेंगे इसका dy/dx। तो ये x की पावर हाफ है, यहाँ लिखा है d/dx। इतनी मेथड करने की जरूरत नहीं है आपको इस साल। तो ये इसकी पावर कितनी दिख रही? हाफ की दिख रही पावर, तो पावर आ जाएगी आगे, n आ जाएगा आगे, और इस x में से हाफ में से एक कम हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। अब आप देखो, आधे में से एक जाएगा तो क्या बचेगा? बताओ क्या बचेगा? आधे में से एक जाएगा तो क्या बचेगा? आधा बचेगा, माइनस का आधा। और ये माइनस का आधा का अब मैंने आपको बेसिक बता ही दिया इधर। देखिए माइनस का हाफ है ना, इसको मैंने क्या बता दिया? 1/√x। बस इस पर फोकस करना है, इसलिए बेसिक बताया था। ये 1/2, ये 1/, हो जाएगा √x। ठीक है, तब हमारा क्वेश्चन क्या था? हम एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन था √x का डिफरेंशिएशन करो। तो आंसर कितना आया था? 1/2√x। क्या आंसर आया था? 1/2√x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आप याद कर लो अच्छे से, घुट्टा मान लो √x का 1/2√x। इसको मैं इस तरीके से याद कराता हूँ। इसको बोल देता हूँ डब्बा। रूट डब्बा का होता है डिफरेंशिएशन 1/2 डब्बा। डब्बा में क्या बैठा था? ये x दिख रहा है, तो 1/√x का कितना हो जाएगा? √x का कितना हो जाएगा? 1/2√x। यहाँ रूट डब्बा में कौन बैठा है? x, तो 1/2√x। ये फॉर्मूला बना दिया, और फिर डब्बा का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को डैश से भी डिनोट करते हैं। तो इस फॉर्मूले को फिर समझो। रूट डब्बा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? रूट डब्बा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2 डब्बा, 1/2 डब्बा, और फिर डब्बा का डिफरेंशिएशन। समझ गए? ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है और ये सही फॉर्मूला है, इसको आपको याद कर लेना। रूट डब्बा का 1/2 डब्बा। अब इसमें आप कोई सा भी क्वेश्चन इस डब्बे के अंदर फिट कर दो। जैसे मैंने पूछ लिया, चलो √ex का डिफरेंशिएशन,
तो डब्बे के अंदर कौन, डब्बा का मतलब क्या हो गया, अब EX हो गया। तो फॉर्मूला क्या बताया, 1/2 रूट डब्बा, डब्बा क्या था, EX था। अब डब्बे का डिफरेंशिएशन करना है। अब EX का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। EX का डिफरेंशिएशन EX होता है। मैंने यहाँ जो फॉर्मूले लिख के रखे इनको आप देखो, क्या होता है, EX का डिफरेंशिएशन EX, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, साइन x का कितना होता है, cos x, cos का होता है माइनस साइन, cos का माइनस साइन, tan का sec स्क्वायर x। अब इन सारे फॉर्मूले को तुम डब्बा के अंदर बिठा दो एक बार, जितने फॉर्मूले हैं। तो पहले हमने EX को बिठाया तो कितना हो गया, 1/2 रूट EX और EX का डिफरेंशिएशन EX। तो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा, EX अपॉन में 2 रूट EX। ये फाइनल आंसर हो गया। उसके ये क्वेश्चन हो गया फॉर्मूला नंबर 2 पे। अब फॉर्मूला नंबर 3 क्या था, साइन एक्स था। फॉर्मूला नंबर 3 क्या था, साइन एक्स, नहीं 3 था log x, 4 था साइन x। तो हम log x को डब्बे के अंदर बिठा देते हैं। अब देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन को करते हल। हमारे पास प्रश्न है y इक्वल टू रूट लॉग एक्स। तो रूट डब्बा, ये log x क्या हो गया, हमारे डब्बा हो गया, ये log x कहलाएगा हमारे डब्बा। तो रूट डब्बा का डेफिनेशन कितना होता है, 1/2 रूट डब्बा, डब्बे के अंदर कौन बैठा है, log x, डब्बा तो यही है log x। तो 1/2 रूट log x। फिर करना है डब्बा का, डब्बा का डिफरेंशिएशन log x का कितना होता है, 1/x। तो ये आंसर हो गया 1/, इसको सिस्टमेटिक लिखना चाहो तो ये यहाँ का 2 और यहाँ का x ऐसा लिख दो पहले, 1/2x और ये चलेगा log x, इस टाइप से। ये फाइनल आंसर हो गया। अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, डब्बे के अंदर कौन है, साइन x। तो इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 1/2 रूट डब्बा, डब्बे में कौन है, साइन x। साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, डिफरेंशिएशन cos x। तो आंसर क्या आ जाएगा, cos x अपॉन में 2 रूट साइन x। सीख गए हो। अब आ गया cos x, cos x से कितना हो गया, 1/2 रूट डब्बा, डब्बा के अंदर क्या है, cos x। cos का कितना होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन। ये आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो ऐसी लाइन खींच देना पूरी, माइनस साइन कर देना। अब अगला कौन है, tan x, रूट tan x का कितना हो जाएगा, 1/2 रूट tan x, रूट डब्बा का 1/2 रूट डब्बा। तो tan कितना होता है, sec स्क्वायर x, ये हो गया। उसके बाद आ जाओ कौन सा, कॉट में आ जाओ, कॉट कितना हो जाए, रूट कॉट का 1/2 रूट कॉट x, और कॉट कितना हो गया, ये c देख के तो माइनस आई लगा दिया करो, ये c cos का है ना, कॉट का, cosec का, ये c तो माइनस आई जाता कई बार। तो कॉट कितना हो जाता है, माइनस cosec स्क्वायर x डिफरेंशिएशन। और ये बात समझने, मतलब अगर आपको इनके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद हैं तो log वाला बन जाएगा आपसे। अब उसके बाद देखो, अब नेक्स्ट देखो रूट sec x, तो वही होना है 1/2 रूट डब्बा, डब्बा मतलब sec x, और sec का डेफिनेशन कितना होता है, sec x इंटू tan x। ये बिल्कुल रटे होना चाहिए आपको इनके आंसर। हालांकि इन सब चीज़ों के प्रूफ हैं, पर अभी फिजिक्स के अंदर और मैथ्स के अंदर इस साल तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं आपको उनके प्रूफ जानने की। अब आ गया cos x, तो 2 रूट में क्या हो जाएगा, cosec, और फिर cosec का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, c देख के माइनस लगा दो, क्या हो जाएगा, माइनस cosec x, हाँ, इंटू में हो जाएगा cot x, फिर साइन इनवर्स x। अब फिजिक्स में इनकी रिक्वायरमेंट तो नहीं है फिलहाल, पर हम जान लेते हैं, शायद कभी जरूरत पड़ सकती है इनकी। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, पहले तो वो डब्बा वाला कंसेप्ट लगा लेते हैं अपन, 1/2 रूट साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जो कि होता है 1/1 माइनस x स्क्वायर रूट के अंदर।
ये साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, ये डिफरेंशिएशन होता है साइन इनवर्स एक्स का। सिर्फ ये लिखा नंबर ये होता है। ये सब चीज़ें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आती हैं। और साइन इनवर्स एक्स होता है एक, अगर हम एंगल की बात करें तो वो एंगल को डिनोट करता है। अब इसी प्रकार हो गया कॉस इनवर्स एक्स का, डब्बे में लिखा है तो 2 डब्बा कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट में। मतलब यहाँ था प्लस तो यहाँ लग गया माइनस। और 2 फार्मूले आपको याद हो गए होंगे। फिर थर्ड फार्मूले पे आते हैं tan इनवर्स एक्स का, तो 1/2 रूट tan इनवर्स एक्स, और tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये tan इनवर्स का हो गया। रूट डब्बा का 1/2 रूट डब्बा, फिर डब्बा का डिफरेंशिएशन। यहाँ तक क्लियर है। फिर सिमिलरली क्या हो जाएगा, कॉट सी देख के क्या लगा देना, माइनस साइन, तो 1/2 कॉट इनवर्स एक्स, और यहाँ लग जाएगा माइनस साइन tan वाले फार्मूले में, जैसे हमने कॉस में लगाया था ना साइन देख के। फिर आ गया सेक इनवर्स एक्स, नेक्स्ट है सेक इनवर्स एक्स, तो वो हो जाएगा 1/2 रूट सेक इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, एक्स स्क्वायर -1। ये सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। और अब निकालना कॉसेक इनवर्स एक्स, तो सी देख के क्या लगा देना तो यहाँ माइनस 1/2 रूट कॉसेक इनवर्स एक्स। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला यहाँ लगा देना माइनस, ये जो वैल्यू दिख रही है ना आपको सेक की, इसी वैल्यू में माइनस अप्लाई कर दो, बस खत्म। तो ये हमने रूट के ऊपर कुछ क्वेश्चन करे हैं। एक्स की पावर n के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो उस पर जो संभावित क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने आपको बता दिए हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा y = e⁻x का। हम इसका डिफरेंशिएशन सीखेंगे यहाँ से। तो इसका जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है इसका y = e⁻x का, डिफरेंशिएशन होता है dy/dx, और ex का होता है ex। हम इस फॉर्मूले को हम इस प्रकार से नहीं सीखेंगे, क्योंकि हम इससे सीखेंगे तो बाद में हमें क्वेश्चन में तकलीफ आएगी। हम इस फॉर्मूले को इस प्रकार से यहाँ करेंगे, y = e⁻ax, x के आगे भी कोई नंबर हो सकता है, तो इसलिए इसका जो डिफरेंशिएशन होगा dy/dx, e की पावर कुछ भी हो वही होता है। तो ये हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया। उसका यहाँ लिखा है ax। अब हमें ax का डिफरेंशिएशन करना है, तो a तो कांस्टेंट है और उसके सपोर्ट में है x, तो ये यहाँ बच जाएगा। अगर कांस्टेंट सिंपल आता, सिंगल आता, तो वो 0 हो जाता। तो अब यहाँ x का डिफरेंशिएशन होता है 1। तो आपने ये सीखा, अगर a की पावर में जो भी दिख रहा हो x के साथ एक्स्ट्रा, वो मल्टीप्लाई में पहुंच जाता है। तो क्या आंसर हुआ इसका, a e⁻ax। तो dy/dx की वैल्यू कितनी हो गई, a e⁻ax। अब इसी प्रकार हम एक दो क्वेश्चन और बना के बता रहे हैं आपको, जैसे y = e⁻2x। तो x आई कौन लिखा है, 2 लिखा है ना, 2, तो 2 कहाँ आके बैठ जाएगा आगे, और e की पावर हो जाएगा 2x। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर मैं लिख दूं y = e⁻3x, तो क्या आएगा, 3 आगे आ जाएगा, और e की पावर क्या हो जाएगा 3x। एक्चुअल में हुआ क्या है, e की पावर कुछ भी हो सेम आ जाता है, और फिर 3x का डिफरेंशिएशन हुआ है, तो 3 कांस्टेंट तो बच गया सपोर्ट में, और x का हो गया 1। अब इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन होता, और कुछ नंबर होता है x की जगह, तो उसका डिफरेंशिएशन हमें यहाँ से करना पड़ता। जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं, y = e⁻3 sin x। लो, y = 3 sin x, तो पहले एक बार तो j कहते हैं आके बैठ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा, e⁻3 sin x पहुंच जाएगा।
अब करना पड़ेगा 3 sin x का डिफरेंशिएशन। 3 कांस्टेंट है, इसको साइड में रख दो। sin x का कितना होता है cos x, तो फाइनल आंसर कितना आएगा इसका dy बाई dx, ये 3 हो गया, ये यहां से cos x हो गया, e की पावर हो गया 3 sin x, ये आंसर आएगा। मतलब आप सीख गए ना, e की पावर जो हो उसको एक बार जिम कहते हैं उतार दो, उसके बाद उसको लिख दो। अब आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, जितने मैंने 15 फॉर्मूले लिखे हैं, ये 15 के 15 फॉर्मूले पे आप क्वेश्चन डिजाइन कर सकते हैं सेल्फ। y इक्वल टू साइन बता दिया मैंने, अब बात कर लेते हैं cos की। y इक्वल टू यहां लगा देते हैं अपन n cos x कर देते हैं, n तो नंबर ही है, तो क्या होगा, नंबर आके आगे बैठ रहा है n, फिर e की पावर हो रहा है n cos x, फिर cos का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस साइन x। ये इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन बना के करिए, और जो नहीं बने फिर कमेंट्स बॉक्स में पूछे ना आप लोग।